नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पृथ्वी के करोड़ों सालों के सफर के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर आप अभी बैठे हैं, उसका निर्माण कब और कैसे हुआ था? क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या इस पृथ्वी का तापमान इतना ही था जितना अब है? सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहले हमारी पृथ्वी का तापमान 8500 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था और कभी बर्फ से ढकी थी, तो क्या आपको भरोसा हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। लेकिन चलिए, आज हम आपको उस यात्रा पर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे पृथ्वी ने अपनी विभिन्न रूपों में विकास किया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो चलते हैं 4.5 अरब साल पहले। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वो विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इधर धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। धीरे धीरे उस तारे की एनर्जी कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदल चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। और अंतरिक्ष में फैले स्ट्रेट यानी छोटे खगोलीय ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं स्ट्रेट में टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में थिया नाम का प्लेनेट सूरज के चारों तरफ घूमता था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एस्टेरॉइड्स पहले सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे, अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों तक ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी समान घटना पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिससे वो पृथ्वी के और करीब आता गया। विशाल टकराव हुआ। इस विशाल टकराव के कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से अंतरिक्ष के कणों के रूप में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। ये परिक्रमा करते हुए कण आपस में टकराने लगे, और जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर केवल लावे का एक ही महासागर था, जो 1900 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान पर उबल रहा था। वो सब कुछ जो आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं, उस महासागर में उबल रहा था। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप भारी तत्व जैसे धातुएं और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, जबकि हल्के तत्व सतह पर आ गए। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में नमक, खनिज और पानी मौजूद था। इस तरह करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की लगातार बारिश होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से भरती गई, और पानी की उपस्थिति के कारण ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो समय था जब गहरे पानी के भीतर ज्वालामुखी की गतिविधियों से सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। करोड़ों सालों बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी कोर, जो रेडियोएक्टिव तत्वों से बना हुआ था, हमेशा गर्म रहता था। लेकिन जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है, तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, और उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों ज्वालामुखी फटने लगे, और आने वाले करोड़ों वर्षों तक इन ज्वालामुखीय विस्फोटों का सिलसिला चलता रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण होने लगा। इस समय के दौरान, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल अभी तक स्थिर नहीं हुआ था, अंतरिक्ष से उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश लगातार जारी रही। फिर लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट भी धीरे धीरे कम होने लगे। ये वो समय था जब पृथ्वी पर एक दिन केवल 12 घंटों का हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होने लगे और समूहों में रहने लगे। करीब 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर मौजूद खनिजों और सूर्य की रोशनी का उपयोग कर जीवित रहते थे। ये जीव मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे। इस समय तक पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखीय गतिविधियां बंद हो चुकी थी। इन सूक्ष्म जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन इकट्ठा होती गई, पृथ्वी का वायुमंडल बनने लगा
और हजारों वर्षों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। इसके कारण ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में फैलने लगे। हजारों वर्षों बाद वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि इन जीवों के बीच जीवन और मृत्यु का चक्र शुरू होने लगा। तब तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो चुका था और ऑक्सीजन से भर गया था। इस ऑक्सीजन ने पृथ्वी की जमीन और पानी में मौजूद लोहे मतलब आयरन के खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी की सतह लाल हो गई, जैसे आज मार्स लाल दिखता है। समय के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें पड़ने लगी, जिससे पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघला हुआ लावा लाखों वर्षों तक सतह पर आता रहा। इससे वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई और इसके कारण एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा और इतनी ठंड हो गई कि सतह पर मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा। ये पृथ्वी पर पहली बार आया एक भयंकर हिमयुग यानी कि आइस एज था। इस समय पूरी पृथ्वी बर्फ और सफेद बर्फबारी से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं, तो जमीन उन्हें सोख लेती है, लेकिन अब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसीलिए सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस अंतरिक्ष में लौट जाती थी। इसी कारण पृथ्वी लाखों वर्षों तक जमी हुई रही। लेकिन फिर एक बार पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में बाहर निकलने लगी। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। इस दौरान पृथ्वी की गहराई में बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव बदलाव लेने लगे। वो अब ऑक्सीजन का उपयोग कर अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने लगे थे। इसी बीच समुद्र के पानी में नए प्रकार के छोटे छोटे समुद्री पौधे भी उगने लगे थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी फूट रहे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रही, जिससे तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। इससे बर्फ पिघलने लगी। लेकिन फिर एक बार पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अधिकांश हिस्से दोबारा बर्फ से ढक गए और ये प्रक्रिया हजारों वर्षों तक बार बार होती रही और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन धीरे धीरे वातावरण के अनुसार विकसित होने लगा। इस दौरान कई जीव और समुद्री जंगल और जीव विलुप्त हो गए, लेकिन जो जीव बचे रहे वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के अनुसार खुद को ढालने लगे। हजारों वर्षों बाद वे समुद्री पौधे जो पूरी तरह से मरे या सूखे नहीं थे, फिर से पनपने लगे। अब तक सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखी विस्फोटों ने एक बार फिर पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तो ये समुद्री पौधे तेजी से बढ़ने और फैलने लगे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और एसिडिटी की बारिश कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी। फिर लगभग 47 करोड़ साल पहले मोसोस नामक पौधा पृथ्वी की सतह पर पहली बार उगना शुरू हुआ। समय के साथ जमीन पर विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ उगने लगे। एक समय ऐसा आया जब जमीन पर पेड़ 80 से 100 फीट तक ऊंचे हो गए, यानी आज की 5-6 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक। ये वही समय था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे जमीनी जानवरों में बदलने लगे। पृथ्वी की अधिकांश जमीन एक विशाल महाद्वीप के रूप में एकत्रित हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का जलवायु और वातावरण अब काफी हद तक स्थिर हो चुका था और उस समय दिन की लंबाई लगभग 22 से 24 घंटे हुआ करती थी। समुद्री जीव अब पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के अनुसार उनके शरीर का रंग रूप भी बदलने लगा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। उनमें से कुछ ने पेड़ों और पौधों को खाना शुरू किया, जिससे उनके शरीर लंबे और विशाल हो गए, जबकि जो उन्हें शिकार करते थे वो छोटे और तेज हो गए ताकि शिकार कर सके। चूंकि पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह केंद्रित थी, इसलिए अधिकांश भूमि रेगिस्तान या बंजर हो गई थी। अधिकांश जंगल समुद्र के पास हुआ करते थे, जहां जानवर भोजन और पानी के स्रोतों पर निर्भर रहते थे। फिर लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ साल पहले पेंजिया का टूटना शुरू हुआ। इसके विभाजन के कारण ज्यादा भूमि जल के संपर्क में आई, जिससे पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी। इसी कारण डायनासोर की प्रजातियां और भी विविध और विशाल होती चली गई। डायनासोर ने इसके बाद लगभग 150 से 200 मिलियन यानी 15 से 20 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर पूरे पृथ्वी पर राज किया करते थे, समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक। इसी दौरान अफ्रीका महाद्वीप टूटकर अलग हुआ और भारत धीरे धीरे बहता हुआ आज के तिब्बत से जाकर टकराया।
इस विशाल टकराव के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड जो आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था और जिसका वजन कई खरब टन था, पृथ्वी की ओर लगभग 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जैसे ही उसमें भयंकर आग लग गई और वो बहुत जोर से पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से इतनी ऊर्जा निकली जितनी लाखों परमाणु बमों के एक साथ फटने से निकलती। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पल भर में भाप बनकर उड़ गए। इस टक्कर से वातावरण में भारी मात्रा में धूल और राख फैल गई, जिससे महासागरों में भीषण सुनामी आई और पृथ्वी पर भयंकर भूकंप आए, जिन्होंने आज की पृथ्वी की बनावट को बदल दिया। कुछ ही घंटों में वातावरण जहरीली गैसों और धूल से भर गया और पृथ्वी नरक जैसी हो गई। इस विनाशकारी घटना के कारण डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। उस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे और शायद इसी वजह से वो इस महाविनाश से बच पाए। पृथ्वी का आकाश काला और अंधकारमय हो गया। सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पाई। ज्यादातर पेड़ और जानवर खत्म हो गए। वातावरण में फैली धूल और जहरीली गैसों के कारण एसिड रेन फिर से होने लगी और पृथ्वी फिर से एक हिमयुग यानी आइस एज में प्रवेश कर गई। लेकिन इस बार बर्फ लाखों साल नहीं, बस हजारों वर्षों तक जमी रही और लगभग 80 से 90 हजार साल बाद जाकर वो पिघलनी शुरू हुई। जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण दोबारा स्थिर होने लगा, छोटे छोटे जीव जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगे। उसी दौरान अफ्रीका में ठंडे जंगल उगने लगे और इन जंगलों में रहने वाले कुछ जमीनी जीव बंदरों में विकसित हो गए। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल पर निर्भर रहने वाले बंदरों को भोजन की कमी होने लगी। भोजन की तलाश में इन बंदरों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इससे उन्हें शिकार करने और जीवित रहने में मदद मिली। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी मानव जैसे जीवों में बदल गए। भोजन की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के अन्य हिस्सों में फैलने लगे और वहां के वातावरण के अनुसार इनका शरीर और रंग रूप भी बदलने लगा। समय के साथ हम आदिवासी मानव बने। हमने औजार, हथियार और फिर धीरे धीरे आज की तकनीक का आविष्कार किया। हमने धर्म, परिवार, भाषा और संस्कृति की रचना की और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम आधुनिक मानव में विकसित हो गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनने में लगभग 4.5 अरब साल लगे और हमें एक छोटे जमीनी जानवर से इंसान बनने में लाखों साल। लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद हमने बहुत ही कम समय में पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जितना शायद किसी और प्रजाति ने कभी नहीं किया। और लगातार हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर एक और विशाल परिवर्तन आने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, ये जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी, आपकी और इस धरती की सच्चाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस नीले ग्रह का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय पृथ्वी।